धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आज विश्व के लिए साइबर अपराध एवं साइबर धोखाधड़ी बड़ी चुनौती एवं समस्या बनकर उभरी है। भारत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, तो हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी में रोकने के लिए दूरसंचार विभाग तकनीक का किस प्रकार उपयोग कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, क्योंकि जैसे आविष्कार और टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग प्रगति करते हैं, कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो कभी कभी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी करके स्वयं के मुनाफे के लिए षड्यंत्र रचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये विषय गृह मंत्रालय के अधीन आता है और दूरसंचार मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर ऐसे तत्वों का मुकाबला, और मैं तो ये कहूँगा कि एक युद्ध है ऐसे तत्वों के विरुद्ध, और दूरसंचार मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर 4 या 5 कदम मुख्य रूप से हम लोग ने उठाए हैं। पहला कदम एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हम लोग ने बनाया है, क्योंकि जब तक हम लोग सभी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म में न लाएं, तब तक इस युद्ध की कार्यशैली पर सफलतापूर्वक कार्य हम नहीं कर पाएंगे। तो एक DIP डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हमने स्थापित की है, जिसमें 620 संस्थाओं को हमने कोऑप्ट किया है। इसमें 570 बैंक्स, पूरे देश के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स सभी को हमने कोऑप्ट किया है। 36 राज्यों के पुलिस संस्थाओं को हमने कोऑप्ट किया है, और सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स को भी हम लोग ने कोऑप्ट किया है। इसी के साथ आम नागरिक को भी इस युद्ध में हमने शामिल किया है। एक संचार साथी पोर्टल हम लोगों ने 16 मई 2023 को स्थापित किया था, और मुझे खुशी है आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय सदन को ये सूचित करते हुए कि धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आज विश्व के लिए साइबर अपराध एवं साइबर धोखाधड़ी बड़ी चुनौती एवं समस्या बनकर उभरी है। भारत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, तो हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी में रोकने के लिए दूरसंचार विभाग तकनीक का किस प्रकार उपयोग कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, क्योंकि जैसे आविष्कार और टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग प्रगति करते हैं, कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो कभी कभी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी करके स्वयं के मुनाफे के लिए षड्यंत्र रचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये विषय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, और दूरसंचार मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर ऐसे तत्वों का मुकाबला, और मैं तो ये कहूँगा कि एक युद्ध है ऐसे तत्वों के विरुद्ध, और दूरसंचार मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर 4 या 5 कदम मुख्य रूप से हम लोग ने उठाए हैं। पहला कदम एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हम लोग ने बनाया है, क्योंकि जब तक हम लोग सभी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म में न लाएं, तब तक इस युद्ध की कार्यशैली पर सफलतापूर्वक कार्य हम नहीं कर पाएंगे। तो एक DIP डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हमने स्थापित की है, जिसमें 620 संस्थाओं को हमने कोऑप्ट किया है। इसमें 570 बैंक्स, पूरे देश के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स सभी को हमने कोऑप्ट किया है। 36 राज्यों के पुलिस संस्थाओं को हमने कोऑप्ट किया है, और सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स को भी हम लोग ने कोऑप्ट किया है। इसी के साथ आम नागरिक को भी इस युद्ध में हमने शामिल किया है। एक संचार साथी पोर्टल हम लोगों ने 16 मई 2023 को स्थापित किया था, और मुझे खुशी है आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय सदन को ये सूचित करते हुए कि धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आज विश्व के लिए साइबर अपराध एवं साइबर धोखाधड़ी बड़ी चुनौती एवं समस्या बनकर उभरी है। भारत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, तो हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को
साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी में रोकने के लिए दूरसंचार विभाग तकनीक का किस प्रकार उपयोग कर रहा है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, क्योंकि जैसे आविष्कार और टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग प्रगति करते हैं, कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो कभी कभी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी करके स्वयं के मुनाफे के लिए षड्यंत्र रचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये विषय गृह मंत्रालय के अधीन आता है और दूरसंचार मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर ऐसे तत्वों का मुकाबला, और मैं तो ये कहूँगा कि ये एक युद्ध है ऐसे तत्वों के विरुद्ध, और दूरसंचार मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर 4 या 5 कदम मुख्य रूप से हम लोग ने उठाए हैं। पहला कदम एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हम लोग ने बनाया है, क्योंकि जब तक हम लोग सभी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म में न लाएं, तब तक इस युद्ध की कार्यशैली पर सफलतापूर्वक कार्य हम नहीं कर पाएंगे। तो एक DIP डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हमने स्थापित की है, जिसमें 620 संस्थाओं को हमने कोऑप्ट किया है। इसमें 570 बैंक्स, पूरे देश के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स सभी को हमने कोऑप्ट किया है। 36 राज्यों के पुलिस संस्थाओं को हमने कोऑप्ट किया है, और सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स को भी हम लोग ने कोऑप्ट किया। इसी के साथ आम नागरिक को भी इस युद्ध में हमने शामिल किया है। एक संचार साथी पोर्टल हम लोगों ने 16 मई 2023 को स्थापित किया था, और मुझे खुशी है आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय सदन को ये सूचित करते हुए कि धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आज विश्व के लिए साइबर अपराध एवं साइबर धोखाधड़ी बड़ी चुनौती एवं समस्या बनकर उभरी है। भारत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, तो हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी में रोकने के लिए दूरसंचार विभाग तकनीक का किस प्रकार उपयोग कर रहा है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, क्योंकि जैसे आविष्कार और टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग प्रगति करते हैं, कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो कभी कभी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी करके स्वयं के मुनाफे के लिए षड्यंत्र रचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये विषय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, और दूरसंचार मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर ऐसे तत्वों का मुकाबला, और मैं तो ये कहूँगा कि ये एक युद्ध है ऐसे तत्वों के विरुद्ध, और दूरसंचार मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर 4 या 5 कदम मुख्य रूप से हम लोग ने उठाए हैं। पहला कदम एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हम लोग ने बनाया है, क्योंकि जब तक हम लोग सभी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म में न लाएं, तब तक इस युद्ध की कार्यशैली पर सफलतापूर्वक कार्य हम नहीं कर पाएंगे। तो एक DIP डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हमने स्थापित की है, जिसमें 620 संस्थाओं को हमने कोऑप्ट किया है। इसमें 570 बैंक्स, पूरे देश के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स सभी को हमने कोऑप्ट किया है। 36 राज्यों के पुलिस संस्थाओं को हमने कोऑप्ट किया है, और सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स को भी हम लोग ने कोऑप्ट किया। इसी के साथ आम नागरिक को भी इस युद्ध में हमने शामिल किया है। एक संचार साथी पोर्टल हम लोगों ने 16 मई 2023 को स्थापित किया था, और मुझे खुशी है आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय सदन को ये सूचित करते हुए कि